जिस राम के नाम पर आए थे उस राम का चंदा लूट कर खा गए। उस चंपत राय वो चंपत हो गया, उसका कोई पता नहीं। असली वायरस देश का इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस वक्त असली वायरस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसको उस गद्दी से उतारना सबकी प्राथमिकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी भी किसी की प्राथमिकता नहीं है। कौन उतारा? कोई भी नहीं उतारेंगे मांग रहे हैं। किसी ने मोदी जी का इस्तीफा देखिए, मोदी जी का इस्तीफा तमाम लोगों ने मांगा, भाइयों ने मांगा, जिसने भी मांगा होगा। लेकिन मैं अगर मंच पे पहुंचा या मैं अपनी बात रखना है मुझे, मैं तो मांगूंगा, तमाम लोग मांगेंगे। और तभी तो मैं कह रहा हूँ जब आपकी वैचारिक क्लियर हो जाएगी ना, तो इस्तीफा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन हल यही है कि भाई आपको गोडसे सावरकर और गोलबख्श विचारधारा पीएमओ से लिए जाते हैं। शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्रालय हो, उसका कोई वजूद है? देखिए, शिक्षा मंत्री कोई मंत्रालय का कोई वजूद नहीं रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में। मेट्रो का उद्घाटन करना है तो मेट्रो का उद्घाटन जब तक रुका रहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से फ्री नहीं हुए। देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रुका रहा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री नहीं हुए। सिर्फ नितिन गडकरी से काम चलने वाला नहीं है उद्घाटन में, सिर्फ रेखा गुप्ता से काम चलने वाला नहीं था। जब तक नरेंद्र मोदी खुद फ्री नहीं होंगे, नाली का उद्घाटन भी करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, तभी नाली का उद्घाटन होगा। इस्तीफा तो मोदी साहब का होना चाहिए। इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए इस्तीफा। और सबसे बड़ी बात है उसकी वैचारिकी पर सवाल उठाना चाहिए। आप सोचिए, जिस राम के नाम पर आए थे उस राम का चंदा लूट कर खा गए। उस चंपत राय वो चंपत हो गया, उसका कोई पता नहीं। आज कहते हैं वो तो शुक्र मनाओ, बुलडोजर की तैयारी हो गई ना, जेल भेज दिए। कोई जेल नहीं जाएगा, एफआईआर कराइए, वो तो शुक्र मनाओ। मैं तो कह रहा हूँ सब जा रहे हैं, कोई जेल नहीं जा रहा। देखो, मिश्रा शुक्ला ये जितने भी जेल जाएंगे, ये देश के अंदर ये अभी तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए मोदी और अमित शाह काफी है। जिस हिसाब से पूरा षड्यंत्र लग रहा है ना, वो काफी है मोदी और अमित शाह, मेरे को लग रहा है। सर, यहाँ पर आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी और गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जीते। तो क्या भड़काना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि चढ़ाई करें? कहना एक पड़ाव ये है, एक पड़ाव दूसरा भी होना चाहिए यार। और भी लोगों के अंदर जोश है, कह रहे हैं भाई बैकअप तैयार रखना चाहिए। अब कब तक चलेगा? अंदर स्ट्राइक चलती रहेगी। 13 महीने बैठे थे किसान ना, अभी तो 15 दिन हुए हैं। किसानों की ताकत, किसानों के साथ लाखों लोग उतरे थे, अलग अलग किसान। आप बताओ, किसान का एक बॉर्डर पे बैठे थे, जब एक बॉर्डर गिरा तो दूसरे, कम से कम देश के अंदर हर हिस्से में किसान बैठे थे, नहीं बैठे थे? क्या दिल्ली बंद कर दी थी? बड़ी बड़ी कीलें लगानी पड़ी थी सरकार को। ये आंदोलन था। और पंजाब से लेके यहाँ तो केरल तक आंदोलन चल रहा था जब किसान बैठे थे। हर गली कूचों में आंदोलन गया था। किसान आंदोलन से इसकी तुलना ना, किसान आंदोलन बहुत व्यापक आंदोलन था। मतलब उस तरीके का आंदोलन बनना चाहिए, उसकी तुलना नहीं हो तो तुलना करने लायक उसको बनाना चाहिए और बड़े व्यापक तौर पे जाना चाहिए यार। और मैं कहूंगा, मैं बड़े भाई होने के नाते मतलब रिक्वेस्ट करूंगा भाई, इस आंदोलन की नींव को और मजबूत करते हुए इसको व्यापक रूप से, इसको ना अपने आप को गिड़गिड़ाने से रुकना चाहिए यार। सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते हैं, जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं 150 वालों की, आपको लगता है वो लोग यहाँ आए हैं? देखिए, जिन्होंने छात्र आते हैं 22 तमाम छात्र, उनमें से चाहे वो 2-2 करके 10-10 करके आ रहे हैं, और रोज अलग अलग चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनमें तमाम छात्र भी हैं और आए हैं, परिवार भी कई बार आए हैं और मंचों से उन्होंने अपनी बात भी रखी है तमाम चीजों को लेके। लेकिन बात रखने का और पूरे तरीके का जो पब्लिक का जो एक हजूम उमड़ना चाहिए था, 22 लाख का जो माहौल, इंडिया गेट तक भीड़ दिखनी चाहिए थी, वो सब चीजें, वो उसमें थोड़ी और लोगों को अपील करनी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में हम लोग आगे बढ़े और इसको और आगे बढ़ाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से और आगे। रवैये को कैसे देख रहे हैं साथ? विपक्ष के रवैये को देखो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी अपनी लड़ाई अपनी जगह लड़ रहे हैं, या तेजस्वी यादव हो, ममता हो, अपनी लड़ाई अलग अलग जगह लड़ रहे हैं, उन्हें लड़नी चाहिए। इस आंदोलन को लेकर ये आंदोलन विपक्ष को इसका समर्थन कर रहा है। विपक्ष लगातार आ रहा है, अलग अलग पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। मैं कहूंगा ये इतना बड़ा अभी व्यक्तित्व नहीं है बीजेपी के लोगों का भी, इन्हें तमाम लोगों से और नेताओं से अपील। देश में जो माहौल बना हुआ, आपको लगता है ये मुद्दे कहीं टिकते हैं उस माहौल के सामने? इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस अपने मेलोडी खाने में बिजी है, कभी भाषण दे देगा। आज देखो उसके साथ जापान के प्रधानमंत्री के साथ खेल रहा है, वो गाना बजा रहा है। तो क्या मतलब जीवन से? वो अपना कहते लो, आग लगे बस्ती में, चाचा अपनी मस्ती में, उसका मामला वो है, उसका कोई किसी लेना नहीं ना उसके उसमें धर्म और जाति का ये जो जहर फैला हुआ है देश में, धर्म और देखो ये मुद्दे हुआ। ये बात मैंने आपके माध्यम से भी कई बार कही है भाई। तुम छोटी छोटी चीज की अपील करके रात को 8 बजे लाइव आ जाते हो, ठीक है? नोटबंदी को लेकर तमाम चीजों को लेकर लाइव आ जाते हो रात को 8 बजे। क्या देश के अंदर एक दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए रात को 8 बजे? उसमें कहा नहीं जाना चाहिए कि देश के अंदर शांति हो, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे। एक बार हाथ जोड़ के अपील कर दे प्रधानमंत्री, तो क्या जा रहा है कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए।
दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलित बहन बेटों की सुरक्षा होनी चाहिए, ये कहने पर निकल जा रहा है। नहीं रहा कि हो रहा है तो फिर करेंगे क्या? बात है ना, सत्ता का जो नशा है ना वो उसके ऊपर हावी है, और सत्ता की भूख उसके ऊपर इतनी हावी है कि वो ना मंदिर को मानता है, ना राम को मानता है, ना किसी को मानता है, ना दलित, ना पिछड़े, ना आदिवासी, ना कोई। वो देश के अंदर गोडसे की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। उस गोडसे की विचारधारा के साथ समझौता किसी भी तरीके से आम युवा को नहीं करना चाहिए। उस विचारधारा में शिक्षा नहीं है, उस विचार में शिक्षा नहीं है, उस विचारधारा में मनुस्मृति है, उस विचारधारा में वो लोग हैं जो देश के अंदर। आप बता दो, इसका आंसर आप ही दे दो। उस विचारधारा में शिक्षा कहाँ से, इसका आंसर आप दे दो मेरे को। देखिए, इस पूरे आंदोलन में एक अब हमें धीरे धीरे, जिसे मैं कहूँ कि वैचार की क्लियर धीरे धीरे होनी चाहिए यार। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की तस्वीर लगाकर मैं अगर आप भी बैठेंगे तो ये जेएनयू वाले, एसएफआई, ऐसे आईएसएफ वाले आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से बैठेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। इसकी वैचार की क्लियर होनी चाहिए। ये इस वैचार के में खाप कहाँ दिखती है? इस वैचार की में खाप वहाँ दिखती है भाई, कि जो मैं कहूँगा पुराना इनका जुड़ाव जो तरीके से दिखाई देता है तमाम लोगों को लेके, उसे धीरे धीरे ना क्लियर हो जाना चाहिए। आपके जो वैचार के में ना मेन देखो लड़ाई पता है कहाँ सीमित है, जब आप आंदोलन को सीमित करें। आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सब पूरे देश की मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन आप आरएसएस वोट से इनको लेकर अपनी विचारधारा को एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम मनुस्मृति के खिलाफ संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संघर्ष का वो आंदोलन की नींव दिखाई ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहाँ से, क्या ऐसा नहीं बोला। हम सब ये बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग तो हैं ये। देखिए, अम्बेडकरवादी लोगों की देन नहीं है कि अम्बेडकरवादी लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नीट के खिलाफ आए हैं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और मंच से भी मैं अगर कोई बात रखने की बात आएगी जब भी यही कहूंगा भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन किसी पार्टी का, संस्था का या संगठन का एक वैचार की क्लियर होनी चाहिए। वो अभिजीत भाई को भी बिल्कुल खड़े होकर एकदम काफी नहीं लगता संगठन, और मतलब आगे ये बढ़ना चाहिए। इसकी जो नींव है ना, इसकी अब आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई। इन लोगों को है ना माध्यमिक प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए भाई, सबको कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए कि नहीं सीजेपी के साथ हम जुड़े, तो इसलिए जुड़े और आगे बहुत सारे लोग इसको हम धर्मेंद्र प्रधान से और आगे लेके जाएंगे। रणदीप जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग कोस की वजह से है, ना कि किसी पार्टी या दल की वजह से। तो मैं कोस पर बात करना चाहता हूँ, क्या उसके लिए काफी नहीं है लोग इकट्ठे? मुद्दों को लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये मुद्दे पब्लिक में जाने चाहिए, गली मोहल्लों में जाने चाहिए, जंतर मंतर तक सीमित रहना। मैं वही कह रहा हूँ, आगे की तरफ नींव को आगे की तरफ बढ़ाने का मतलब है गली मोहल्लों तक। जब पार्टी का विस्तार होगा या संगठन है जो भी है उसका विस्तार होगा तो गली मोहल्लों तक जाएगा ना। गली कूचों में जब हर राज्य में, हर प्रदेश में गली मोहल्लों में जब ये जाएगा कि भाई ये है हमारी, ये विचार की है, ये हमारा है कि हम भाई इन चीजों से कभी जीवन में समझौता नहीं करेंगे। जंतर मंतर से कोई असर नहीं पड़ेगा? जंतर मंतर से असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो इसको आप थोड़ा ना शांति अपील, इससे काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा क्या करें, थोड़ा बदलाव है, धरना प्रदर्शन में तो थोड़ा चढ़ाई करनी चाहिए यार। धर्मेंद्र प्रधान के गेट पर इस्तीफा वो करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, घेर लेना चाहिए। आज यहाँ कल वहाँ अलग अलग लोगों को ये चलते रहना चाहिए जो चल रहा है जंतर मंतर पर। अलग अलग लोगों को पता है ना कि उससे रोड ब्लॉक होंगे या रोड रास्तों पर निकलेंगे तो इन रास्तों पर तो यहाँ पर खड़े होने से अगर हमें हालिस का निकल जा रहा है 20-25 दिन में। सोनम वांगचुक जी पहले भी उन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, अभी भी गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं ना। गांधीवादी तरीके से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप यार उसको किसी के शरण में, सरकार ही आपको खिलाफ, सरकार के खिलाफ है, सरकार की शरण में थोड़ी चले जाओगे। उससे आप मांगोगे कि भाई मुझे टॉयलेट दे दो, पानी दे दो, ये कर दो। अरे ठीक है लड़ो, लेकिन इसकी लड़ाई को एक युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं पे करना चाहिए भाई, जगह जगह पर इसका एक मजबूत नेतृत्व बनाकर। मैं तो सलाह नहीं दे सकता, संगठन है अपना, उनके अपने पार्टी जो भी पार्टी के लोग हैं, एक मजबूत संगठन बनाकर अब इसको गली कूचों में भी लेके जाना चाहिए ताकि पब्लिक निकल के आए ना। आप सोचो हर व्यक्ति यहाँ पर, अभी तो दहशतगर्द बताया जा रहा है, अगर के सड़कों पर निकलेंगे, घरों को घेरेंगे। असली दहशतगर्द तो वो है जो गोरक्षा के नाम पर और इतने ये हिंदू रक्षा दल के नाम पर जो देश के अंदर गुमराह कर रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। असली दहशतगर्द तो वो है जो कह रहे हैं कि नहीं देश के अंदर आप गाड़ी नहीं ले सकते, देश के अंदर जो भंडारा बांट रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं आप धर्म बताओ, वो असली दहशतगर्द है। असली दहशतगर्द तो वो है जो कह रहा है कि देश के अंदर आप सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये मत कह रहा। जब हम लोग अपनी आवाज उठाई, ट्विटर अकाउंट बंद किया हम लोगों का, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया। क्यों बंद किया? कि आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि गैस की लाइन लगी है, गैस की किल्लत है। और जब खुद संसद के अंदर मंचों से कह रहा है वो व्यक्ति कि महामानव कह रहा है कि नहीं आप सोना बचाइए, तेल बचाइए, वो अफवाह नहीं है, और हम जो कह रहे हैं वो अफवाह है।
पर आप जो बात कह रहे हैं वो तो नितिन नवीन कह रहे हैं कि ये वायरस है, इनका इलाज तो बीजेपी कार्यकर्ता। शिक्षा तो शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, और जो पिएगा कैसे दूध ये बताइए। जो पी नहीं रहा वो धाड़ते तो हैं, हिंदू मुस्लिम करके आते तो हैं, हिंदू रक्षा दल फलाना दल, ये आते तो हैं यहाँ सब ये लोग। वो तो ये कह रहे हैं ये उन्हें शिक्षा का ज्ञान अगर होता तो वो यहाँ होते, उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है। वो तो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी बताते हैं। बड़े बुद्धिजीवी है तो आओ अपनी बात रखो, कम से कम एक आधी बात रखो तो सही।